welcome back in my another video with another topic that is OOPS. So आज हम OOPS के ऊपर अपना डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लूँगा एंड न्यू फाइल क्रिएट कर लूँगा यहाँ पे OOPS. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला हमारा OOPS के कॉन्सेप्ट है. OOPS के कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हो? OOPS का नाम सुन के ही लाइक 4-5 कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्लास होगी, ऑब्जेक्ट हो गया, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन. ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं OOPS के ऊपर जो हमने हर एक लैंग्वेज में OOPS एक ही होता है, बट हर लैंग्वेज में उसका ऐसा नहीं है कि अलग अलग यूज़ होगा. सभी लैंग्वेज में एक सा ही यूज़ होता है OOPS का. फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्लास. हमारी क्लास क्या होती है? सबसे फर्स्ट जो इसके ऊपर टॉपिक है वो आता है क्लास. ऊपर हेडिंग दे दूंगा मैं इसकी एंड क्लास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्लास क्या होती है? अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मैं डिफ़ाइन करना आपको बता देता हूँ. हमें कोई क्लास डिफ़ाइन करनी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास लिखेंगे. देन उसके बाद क्लास का नेम आप कुछ भी दे सकते हो. लाइक मैं अभी दे देता हूँ, अपना नाम ही दे देता हूँ मैं यहाँ पे, सनी एंड सेमी कॉलन. नाउ इस तरह से हम पूरी क्लास को डिफ़ाइन कर सकते हैं पाइथन में. ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. क्लास एंड क्लास का नेम कॉलन, दैट इज़. नाउ व्हाट इज़ क्लास? क्लास हमारा एक लाइक ब्लूप्रिंट होता है. लाइक इस टाइम मेरे सामने मेरा लैपटॉप है. देन उसके बाद लैपटॉप एक क्लास है. इसका जो ब्लूप्रिंट है वो क्लास है. लाइक अब इसमें एक क्लास होगी, ऑब्जेक्ट होंगे. क्लास ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है? क्लास जो हमारा ब्लूप्रिंट होगी, अगर इसके ऑब्जेक्ट को देखा जाए, हम क्लास होगी हमारा लैपटॉप हो गया क्लास, और उसके बाद जो इसके ऑब्जेक्ट्स होंगे, लाइक इसमें कीबोर्ड है, इसमें डिस्प्ले है, मॉनिटर है एंड इसकी बॉडी, इसका टच पैड, ये सारे इसके ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे और क्लास ही लैपटॉप है. इस तरह क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है. लाइक अलमारी है, अलमारी इसका जो ब्लूप्रिंट होगा, लाइक हम कोई भी फॉर्म, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ. लाइक मैं क्रोम ओपन करूँगा एंड कोई भी मैं लाइक आर्मी का फॉर्म लाइक मुझे कोई फॉर्म मिल जाता है, एप्लीकेशन, यहाँ पे तो कोई फॉर्म है नहीं है. जस्ट स्किप इट. इससे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, क्योंकि क्लास है हमारी, एक फॉर्म हमने लिया. लाइक आप कहीं भी चले गए हो, आपको कोई एप्लीकेशन मिली है, उसे आपको फिलअप करना है. एक फॉर्म है, तो फॉर्म वो एक क्लास है. उस क्लास के आगे अब आपको वो फॉर्म फिलअप करना है. उस फिलअप करने के लिए फॉर्म में आपको डिफरेंट आपको ब्लॉक्स मिलेंगे, जिनके अंदर आपको नाम, एज, आपका रोल नंबर, समथिंग जो भी जिससे रिलेटेड वो फॉर्म होगा, आप उसे फिलअप करोगे. फिलअप करने के बाद वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपके लिए. और जो हमारा फॉर्म है वो एक क्लास है. देन आप उसमें जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसे फिलअप करोगे. उसके बाद वो इंस्टेंसेशन होती है और एक ऑब्जेक्ट बन जाता है. लाइक वो सारी की सारी आपके लिए एक एप्लीकेशन बन जाती है. तो क्लास, अगर अब इस क्लास में मैं आपको क्लास एट्रीब्यूट्स होंगे, क्लास के अंदर मेनली मेथड्स होंगे, फंक्शंस होंगे, और उसके अंदर आपके एट्रीब्यूट्स भी होंगे. एट्रीब्यूट्स लाइक उसमें कोई भी आप देते हो, लाइक A=10 एंड 9, B=20 कर देता हूँ मैं. तो इसके आगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने अपनी एक क्लास जनरेट की है. मैं कमेंट बना के आके लिख देता हूँ, क्रिएटिंग क्लास. नाउ सेकंड पे हमने इसके एट्रीब्यूट्स दिए हैं. लाइक वेरिएबल्स हैं, जिनमें एक में 10 स्टोर है, बी में 20 स्टोर है. ये क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं. अब इन एट्रीब्यूट्स से हम क्या करेंगे? लाइक इसमें तो और भी मैंने बोला एट्रीब्यूट्स होंगे एंड मेथड्स होंगे, फंक्शंस होंगे. और वैसे इसके अंदर मैं कोई फंक्शन बना दूंगा. लाइक मैंने सम का एक फंक्शन बनाया जो कि क्या करेगा, तो यहाँ कॉलम होना था,
प्रिंट करवाएगा वो self डॉट ए प्लस self डॉट वी। ऊपर यहाँ भी एक सेल्फ हमने टाइप करना होता है, और इस सेल्फ का जो यूज़ है वो नेक्स्ट फर्दर हम वीडियोस में आपको मैं बता दूंगा कि इस सेल्फ का यूज़ क्या होगा। अभी के लिए आप इसे इग्नोर कर सकते हो कि सेल्फ का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। देन अब हमने यहाँ एक क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया है। उस फंक्शन का क्या काम है कि वो दो वेरिएबल्स, आपको लग रहा होगा पता, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, उनकी एडिशन हो रही है। तो इस फंक्शन का काम यही है कि प्रिंट करवाएगा हमें दो वेरिएबल्स का सम प्रिंट करवाएगा। अब वो दो वेरिएबल्स हमें बताने भी तो हैं। अब हमने एक क्लास बनाई है, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया है जिस फंक्शन का काम है कि वो दो वेरिएबल्स का एडिशन करेगा। देन उसके बाद अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे? लाइक ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे दीजिए, सी दे दिया मैंने। एंड नाउ मैं आगे लिख देता हूँ कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो सनी क्लास के अंदर होगा, मतलब वो सनी क्लास से ही रिलेटेड है। जो हमारी क्लास है उसी से रिलेटेड है, और जो हमारी क्लास है उसका नाम मैंने सनी रखा हुआ है। देन उसके बाद अब हम इसके एट्रीब्यूट्स, अब जैसे ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट होंगे, जैसे क्लास के एट्रीब्यूट होंगे, वैसे ही ऑब्जेक्ट के भी एट्रीब्यूट्स होंगे। अब हमें इन्हें वैल्यू दे देता हूँ मैं, लाइक 10 दे दी, एंड सी डॉट बी इक्वल टू 20 कर दिया मैंने। नाउ अब हम क्या करेंगे? अब देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट भी बना दिया, हमने एक क्लास भी बना दी है। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ बनाया है? ऑब्जेक्ट मैं ऊपर कमेंट करके इसे हाईलाइट कर देता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है। नाउ अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ऑब्जेक्ट को हमने क्लास के साथ कनेक्शन दे दिया है क्लास के साथ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स भी दे दिए हैं। और ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे इंस्टेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे इंस्टेंस भी बोलते हैं। और ये जो हमारी यहाँ पे प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेशन भी बोलते हैं। लाइक मैं इसे भी हाईलाइट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेशन। नाउ अब हम प्रिंट करवाते हैं, लाइक मैं प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट करवाऊँगा मैं क्या? मैं प्रिंट करवाऊँगा यहाँ पे जो मेरा लाइक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है मैंने, और फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर दूँगा सम फंक्शन को। अब ये क्या करेगा, देख लेते हैं इसे रन करके कि ये क्या करेगा। इसने हमें 30, जो कि हमारे दो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स थे, जो कि हमने उन्हें वैल्यू दी थी, उनका एडिशन हमने दे दिया। अब इस फंक्शन में, इस ओवरऑल फंक्शन नहीं, इस ओवरऑल प्रोग्राम में हो क्या रहा है? इस ओवरऑल प्रोग्राम में हमने क्लास को क्रिएट किया है, क्लास के एट्रीब्यूट्स दिए हैं, एक मेथड लगाया, एक फंक्शन का यूज़ किया है। देन उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेशन की हुई है। लाइक उसके बाद उस ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, उन एट्रीब्यूट्स का डिवीज़न जो हमें, लाइक डिवीज़न नहीं, उनका एडिशन हमें ऊपर वाले जो हमारा सम फंक्शन है इसमें मिल रहा है। अब हमने क्या किया है? हमने सब कुछ, एक फंक्शन बनाया, एक क्लास बनाई है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, बट सारा एक ही, मतलब होता नहीं है कि सारा का सारा काम एक ही जगह पे करना, वो नहीं किया हुआ है हमने। लाइक ऊप्स का यूज़ इसीलिए किया जाता है क्योंकि लाइक बहुत से बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो जाते हैं, लाइक बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जिनका कोड के लिए मेंटेनेंस, उनकी कोड मेंटेनेंस करने के लिए ऊप्स के यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि ऊप्स में अलग अलग मेथड्स होते हैं, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट क्लासेस। इनके थ्रू हम सारे कोड को, जो भी हमारा वेबसाइट का प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम को हम डिवाइड कर देते हैं, लाइक क्लासेस में, ऑब्जेक्ट्स में। इनहेरिटेंस करेंगे उसके अंदर, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेट करके
वो हमारे लिए और जो भी नेक्स्ट डेवलपर होगा उसके लिए समझने में इजी होता है कि एक्चुअल में कहाँ क्या हो रहा है। सो इसी तरह हमें करने के लिए ये सारा काम एक ही जगह पे हम कर सकते थे, बट नहीं, ऊप्स के साथ ही ये सारा का सारा डिवाइड करके ईजी हो जाता है। इसीलिए ऊप्स का यूज़ बहुत सी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, बहुत से बहुत जब कोड हमारा इस कदर हो जाता है कि हमसे मेंटेन ना हो पाए, उस कंडीशन में ऊप्स के यूज़ बहुत किया जाता है। अब इस सारे प्रोग्राम में हमने किया क्या है, इससे A to Z हम देखते हैं। सबसे पहले हमने एक क्लास जनरेट की है, क्लास का नाम मैंने सनी अपने नाम पे ही दिया हुआ है, और उसके बाद डिफ़ाइन कर दिया है क्लास के अंदर एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया है, उस फंक्शन का नाम सम है, और उसके अंदर एक आर्गूमेंट है जो कि सेल्फ है। और ये सेल्फ का मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वीडियो में सेल्फ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया जाएगा कि क्यों हम सेल्फ को यूज़ करते हैं। देन उसके बाद आपको अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि हमने सेल्फ को यूज़ किया है, एक फंक्शन बनाया सम नाम का, और उस सम के फंक्शन का काम क्या है कि वो ए और बी जो कि एक वेरिएबल्स हैं, और वो वेरिएबल्स हमारे ऑब्जेक्ट में हैं, हमने बस उन्हें कनेक्शन दिया हुआ है। अब इन दो वेरिएबल का हमें एडिशन देगा सम फंक्शन, और उसके बाद नेक्स्ट हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली एक ऑब्जेक्ट का नाम करना है, देन इक्वल्स टू, और आपको उससे क्लास के साथ कनेक्शन इंटरकनेक्ट करना है। दैट्स इट, आपका ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन हो जाएगी एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह हमने नीचे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सी इक्वल टू सनी, क्योंकि वो क्लास सनी के अंदर है। उसके बाद हमने वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हमें दिए हैं, इन्हें वेरिएबल्स बोल दो एट्रीब्यूट्स बोल दो, एक ही बात है। फिर हमने जो कि हमें इसकी वैल्यू असाइन की है, हमने एक को 10 दी है, एक को 20 दी है, C.A C.B। नाउ उसके बाद हमने कमांड दी है कि प्रिंट करो, वट क्या प्रिंट करो, जो हमने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा C था, तो C ऑब्जेक्ट को हमने C.sum सम को कॉल करा हुआ है जो हमारा फंक्शन है, और उस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, वो फंक्शन क्या करेगा कि A और B को प्लस करेगा। नाउ और यहाँ पे C है, ऑब्जेक्ट है हमारा, और C क्या है, C हमने बताया हुआ कि वो सनी क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अब हमारा इंटरप्रेटर क्या करेगा, सबसे पहले C में जाएगा, C देखेगा कि हाँ सनी क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, देन सनी क्लास में चला जाएगा। उसके बाद डॉट सम, हमने सम को कॉल कर दिया। उसके बाद सम के अंदर है क्या है कि वो एडिशन करेगा A और B की, और A और B की वैल्यू ऑब्जेक्ट में हमने असाइन कर दी है। इस तरह ये हम इसे रन करेंगे तो हमें आउटपुट में 30 ये हमें दे देगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इनके अंदर, बेसिक सा एक प्रोग्राम किया हुआ है मैंने, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। सो आई होप आप ये समझ आ चुका हो, एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।